तो बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता ही होगा, माय नेम इज सलमान फ्रॉम कराची, और इस टाइम मैं ग्लोबल ग्लोबल में एज अ सीनियर डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो मेरे साथ मैम कोमल रॉफ ने होस्ट करना था, बट जैसे कि उनकी तबीयत का थोड़ा सा इशू बन गया, और आई गेस उनकी फैमिली में कोई इमरजेंसी बन गई है, जिसकी वजह से आज का वो सेशन होस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई इशू नहीं है, आपका भाई इंशाल्लाह आज का सेशन आज का सॉरी सेशन जो है वो होस्ट करेगा। तो आज का सेशन, जैसा कि आप सभी पर्सन को पता है कि फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है रिसेंटली, और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के अंदर हमने सबने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैक्सिमम क्लोजिंग पूरी ग्लोबल ग्लोबल की अगर बात करें कम्युनिटी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी टीम से आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगा, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि जब भी आप लोग किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जो पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने अपनी डेली रूटीन के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम हमेशा आप लोगों को ये चीज बताते तो हैं कि भाई चलें अपनी वर्किंग करें, लीड जनरेट करें, वो सब चीजें तो ठीक है, बट अपने गोल्स को रियलिटी में आप लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने जाते हो, तो उसके लिए कुछ आपके पास कुछ इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं जिनको मतलब आपको लड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि देखें कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो फॉर एग्जाम्पल अगर रात में सोचेगा कि हाँ यार मैंने मैंने इस महीने 2 लाख का चेक बनाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका गोल फौरन अचीव हो जाएगा। ठीक है, एक गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे उसके अंदर स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आज बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज अ सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग योर रियल लाइफ इनटू योर ड्रीम लाइफ थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ जी, तो मैनिफेस्टेशन क्या होती है? मैनिफेस्टेशन है कि आपकी ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसको आप इन्वॉल्व करते हो अपनी रियल लाइफ में, ताकि आप अच्छा, मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि आपकी लाइफ को, आपकी जो रियल लाइफ होती है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, आपकी ड्रीम लाइफ में बनाने के लिए, मतलब आपकी ड्रीम लाइफ जो होती है ना, जो हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि यार मैंने एक घर बनाना है। ठीक है, एक अच्छी गाड़ी हो मेरे पास, ठीक है, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, ठीक है, अपनी लाइफ की डेली लाइफ में, तो आपकी वो रियल लाइफ को कन्वर्ट करती है आपकी ड्रीम लाइफ में। ठीक है, और उसके लिए क्या होता है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत होती है। ठीक है, अक्सर आप लोग के पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि बेटा अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और ये चीज एक फैक्ट है कि जो इंसान अपने लिए अच्छा सोचता है और अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सोचता है और दूसरे इंसानों के लिए अच्छा सोचता है, ठीक है, तो उसके साथ अच्छा ही होता है। और जो इंसान नेगेटिव सोचता है, ठीक है, और दूसरों की बुराइयां करता है, ठीक है, और दूसरों के बारे में गलत सोचता है, ठीक है, तो उसके साथ अपने साथ भी गलत होता है। ठीक है, क्योंकि वही बात है ना, जैसा गुमान करते हैं, जैसा गुमान करोगे, कुरान पाक में भी यही है ना कि जैसा गुमान करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। और साइंस की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल है कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। ठीक है, तो हमेशा आप लोग एक चीज माइंडसेट में रखें अपने, कि सॉरी माइंड में रखें अपने, कि आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, अपनी लाइफ के लिए तो सबसे पहले ये चीज है कि हमने पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, क्योंकि देखें ऑलरेडी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने नेगेटिविटी को दूर करना है। ठीक है, और नेगेटिविटी दूर कैसे होती है? वो डेफिनेटली पॉजिटिविटी से होती है। आप लोग चाहे वो ग्रोवे की बात करो या अपनी लाइफ की आप बात करो, ठीक है, आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, या अपनी रियलिटी की बात करें, आपने हर जगह एक चीज को माइंड में रखना है कि आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी होती है ना, वही आपके लाइफ की एक कहते हैं बेस होती है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव हो गए, आपके साथ पॉजिटिव होगा, और इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ के वो ड्रीम्स जो कि आपने कभी सोचे थे कि आप उनको अचीव करोगे, वो सारे ड्रीम्स फिर अल्लाह ताला आपको अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो मैनिफेस्टिंग होती है ना, बेसिकली ये जो मैनिफेस्टेशन होती है, ये बेसिकली एक बोनस पॉइंट होता है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। ठीक है, अब मैनिफेस्टेशन का तो आपको मैंने सब लोगों को बता दिया कि भाई मैनिफेस्टेशन होती क्या है। अब ये मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, बेसिकली इसके कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि हमने अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को कुछ मेथड्स बताता हूँ, ठीक है। उन मेथड्स को आप लोग लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि मैनिफेस्टेशन है क्या। मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ विलिंग वन गोल्स इनटू एग्जिस्टेंस यूजिंग पॉजिटिव थॉट्स एंड एनर्जी। वही बात है कि आपके अपने जो गोल्स होते हैं, ठीक है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत होती है, ठीक है। बाकी आप सब पढ़ सकते हैं माशाल्लाह, आप सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है। बाकी अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको अचीव कैसे करना है, ठीक है। इसके कुछ मेथड्स आप लोगों को बता रहा हूँ, वो मेथड्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दैट एनी बिगनर कैन यूज। सबसे पहले आप लोग अपनी लाइफ में एक चीज की डेली रूटीन, अपनी एक चीज सेट करें कि राइट डाउन योर गोल्स, ठीक है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि कल भी फॉर एग्जांपल जैसे वीकेंड था, ठीक है, तो कल मैंने नेक्स्ट वीक के लिए प्रॉपर अपनी बिजनेस डायरी सेट की है, ठीक है, कि मैंने इस वीक अपने ये गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। तो हमेशा आप लोगों ने अपने गोल्स को राइट डाउन करना है, ठीक है। Starting your manifestation practice by identifying and writing down specific goals. Catalog these goals over time in a manifestation journal and see how they evolve. Another method is to write your goals on slips of paper and place them under your pillow at night. ठीक है, ये बिल्कुल यही बात इन्होंने बताई है, जो कि मैं अक्सर सेशन के अंदर भी आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि आप लोगों के जो लाइफ के गोल्स होते हैं ना, वो आप लोग अपने रूम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दो मेथड्स बताता हूँ, क्योंकि इंसान का जो कंफर्ट जोन होता है वो उसका बेड होता है, ठीक है, जहां पर वो सोता है, ठीक है, जहां पर आप अपनी नींद लेते हैं, वो आपका बेसिकली कंफर्ट जोन होता है, आपका घर, आपका रूम, ठीक है। अपने रूम के अंदर मिरर के ऊपर या वॉल के ऊपर जो भी, जब मतलब जहां पर आपका इंटरेक्शन होता है, वहां पर आप एक पेपर लगा लो, और आपके लाइफ के जो भी गोल्स हैं, ठीक है, वहां पर वो चीज आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पहला मेथड ये भी है, और दूसरा मेथड क्या है कि आप लोग जब आप अपने मतलब ये जो छोटी छोटी पेपर की स्लिप्स बना के उसके ऊपर आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, सॉरी गोल्स लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने मोबाइल लेना है, ठीक है, आईफोन लेना है, आईफोन का एक स्लिप पे आईफोन लिख दिया, दूसरी स्लिप पे गाड़ी लिख दी, ठीक है, तीसरे स्लिप पे ये लिख दिया कि भाई मैंने अपने पेरेंट्स को बुरा करवाना है। मतलब जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, ठीक है, जो हर इंसान की जाहिर सी बात है, हर इंसान का हक होता है कि यार वो अपने गोल्स को अचीव करे। तो वो सारी चीजें आपने पेपर के ऊपर लिख दी, ठीक है, उनकी स्लिप्स बना ली, और उनको अपने पिलो के नीचे रख दिया रात में सोने से पहले, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चीज मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, आजकल अगर आप लोग, मैं वैसे मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो ये सब चीजें मैंने साइकोलॉजी के अंदर भी ये चीजें पढ़ी हैं कि जो चीज आप रात में सोते हैं ना, वही चीज आप ड्रीम्स भी आपकी ड्रीम मतलब ख्वाब भी आपको उसी तरह के आते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आप अपनी लाइफ की, आपके जो गोल्स होते हैं ना, वो आपकी लाइफ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो अगर आप सोने से पहले उन गोल्स को एक दफा रीड करेंगे, प्रॉपर पेपर पे लिखेंगे, ठीक है, तो वो फिर गोल्स आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करेंगे, ठीक है, कि आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने 2025 का स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि यार इस साल हमने कार अचीवर बनना है, इस साल ग्लोबल ग्लोबल से हमने ये कुछ अचीव करना है। बट आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग को डिमोटिवेशन आती है या नेगेटिविटी आती है या लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, तो वो सारे गोल्स आपको कभी माइंड में आता होगा कि यार ये सारे गोल्स पता नहीं मैं लाइफ में अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। या हो सकता है जैसे पिछले पिछले साल, पिछला 2024 मेरा साल ऐसे ऐसे गुजर गया, तो ये साल भी हो सकता है मेरा ऐसे गुजर जाए, ठीक है। बहुत सारी देखिए इसी तरह की नेगेटिविटी आप सबको आती होगी, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मुझे भी आती है। लेकिन एक चीज, जब मैनिफेस्टेशन का ये वाला जो मेथड है ना, गोल्स वाला, ये जो आपकी राइटिंग वाला, जो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट मतलब मेरा मेथड यही है कि आप लोग अपने गोल्स को पेपर पे लिखा करें, ठीक है। क्योंकि जितना आप पेपर पे लिखेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा आपके माइंड में एक चीज होगी कि नहीं यार ये चीज मैंने लिखी थी, अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है, और ये चीज मैंने अपने अलमारी में, मतलब सॉरी अलमारी कह रहा हूँ, सॉरी अपने रूम के अंदर ये चीज मैंने पेस्ट की हुई है। तो जब आप डेली बेसिस पे देखोगे ना कि हाँ यार सोने से पहले, उठने से पहले, जब एक ही चीज आप बार बार देखेंगे, फिर आपका होगा कि नहीं यार ये चीज मैंने अपनी लाइफ में अचीव करनी है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि अपने गोल्स को पेपर के ऊपर लिखा करें, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया उसके मेथड्स के, आप लोग स्लिप्स बना के भी रख सकते हैं, ठीक है, या एक पेपर के ऊपर लिख के वॉल के ऊपर उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, जहां पर आपका इंटरेक्शन है, ठीक है, या आपकी जो भी कंफर्ट जोन है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो वॉशरूम का शीशा होता है, ठीक है, उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, हर बंदे का अपना तरीका होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखें सिंपल सा यहाँ पर यह है कि डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड रिफ्रेम नेगेटिव एनर्जी, ठीक है।
हमेशा वही बात है कि पॉजिटिव माइंडसेट अपना डेवलप करें, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि हाँ यार तू नहीं कर सकता ये, ठीक है, आप ये काम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, तुम ग्लोबल में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो ये नहीं है कि आप उससे लड़ने लग जाओ, ठीक है। अगर वो कोई पर्सन आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, ठीक है, वो आपको नेगेटिविटी शो करवा रहा है, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स आपको दे रहा है कि हाँ यार आप मतलब आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि यार ये सामने वाला पर्सन है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ है फॉर एग्जांपल सर अब्दुल्ला है, ठीक है, और सर अब्दुल्ला मुझे आके कहते हैं कि सलमान भाई आप नहीं कर सकते, आप छोड़ दें ग्लोबल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा गया, मतलब इस तरह की मुझसे बातें करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब्दुल्ला भाई की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अगर मैं अडेप्ट कर लूं तो यार मतलब मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। और मैं उनकी मतलब देखें, किसी भी इंसान का जो नजरिया होता है ना, उसको अपने नजरिए से आप लोग मत चलाएं अपनी लाइफ को, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए कोई भी दूसरा इंसान कभी भी नहीं चाह सकता कि यार ये इंसान सक्सेसफुल हो लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वही आपको सक्सेसफुल देख सकते हैं, वो होते हैं आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, ठीक है। और कोई बाहर का बंदा कभी भी आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर कोई पर्सन आपको नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, तो आप उनको शट अप कॉल देने के बजाय आप उनको बोलें कि चलें ठीक है आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे करूंगा, ठीक है। मतलब किसी भी इंसान को शट अप कॉल देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट होता है। और कोई भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, ठीक है, जितनी भी नेगेटिविटीज आ रही हैं आपको लाइफ में, उनको सबको अपनी लाइफ से आप लोग निकाल दें, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, अच्छा जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है किसी पर्सन ने कि अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि यार मैं अपना यहाँ तो खैर सोलमेट की बात की है, ठीक है, कि मैं अपना लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ सकता, ठीक है, तो नीचे एक पर्सन ने उसको बोला कि तुम ये भी बोल सकते हो कि आई एम टेकिंग माई टाइम टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर मी, एट इट विल हैपन, ठीक है, कि मतलब जब मेरा टाइम आएगा तो मैं अपने लिए एक अच्छा पर्सन ढूंढूंगा, ठीक है, और ये जरूर होगा। तो देखिए, शिफ्ट योर माइंडसेट टू फोकस ऑन पॉजिटिव इमोशंस विल इंप्रूव मैनिफेस्टेशन एंड योर वेलबींग, ठीक है, मतलब अपने माइंडसेट को आपने हमेशा फोकस करना है पॉजिटिव इमोशंस के साथ, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ आपने फोकस करना है। क्योंकि देखिए अगर कोई बंदा कह रहा है ना आप ये चीज नहीं कर सकते, तो आप बोलो कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर लेके हैं, और ये कहें कि हाँ यार ये मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा ना, और वो पॉजिटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो उसी के ऊपर फोकस करेगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिर कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। और कोई भी इंसान आपको नेगेटिव करके आपकी सक्सेस वाली जो रोड होता है ना उससे आपको नहीं जाने देता। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अक्सर मैसेजेस करते हैं कि सलमान सर हमारा एक कजन कह रहा है कि तुम ये काम नहीं कर, मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार दूसरे लोगों को जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, ठीक है। अपने खानदान वाले जो आपको ऐसा बोलते हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बोलो कि चलिए ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं जो काम करता हूँ वो मैं करता ही रहूंगा, ठीक है। किसी को बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर आपने फोकस करना है और नेगेटिव एनर्जी को आपने अपनी लाइफ से निकाल देना है, ठीक है। यहाँ तक सभी पर्सन को क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें यहाँ तक आप सभी पर्सन को क्लियर है। और काइंडली जो पर्सन ये जो व्हाइट बोर्ड पे ये काम करते हैं ना, आप लोग मत किया करें, ठीक है। आप लोगों के लिए ये सेशन लगाया जाता है, ठीक है, तो कोशिश किया करें कि सेशन अच्छे तरीके से आप लोग देखें। जो उल्टे सीधे काम करते हैं ना, ये आप लोग मत किया करें, ठीक है। अच्छा जी, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, मेकिंग अ विजन बोर्ड। अच्छा, ये चीज जब मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 4 साल पहले, एक एफएलपी के साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, काफी सारे पर्सन को पता ही होगा, और बहुत सारे पर्सन हैं ऐसे जो कि एफएलपी से हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज उनको बताता हूँ कि हमेशा आपने, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, और आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं, ठीक है, उसके लिए चले पेपर बनाना वो चीज तो ठीक है, लेकिन एक विजन बोर्ड बनाए, ठीक है। विजन बोर्ड मतलब क्या होता है कि एक बोर्ड होता है बेसिकली, ठीक है, और उसके ऊपर आप अपनी लाइफ की जो भी आपके डेस्टिनेशंस हैं कि यार मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है, ठीक है, मैंने उम्रा करना है, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना है, ठीक है, अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए, उसकी बाकायदा तौर पे पिक्चर्स आपने जैसे एक फ्रेम लिया, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है, स्क्वायर शेप का, उसके अंदर आपने ये पिक्चर सारी की सारी लग दी, जो भी आपके लाइफ के ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। आपका लाइफ का ड्रीम है कि मैंने एक बहुत बड़ा डीएचए के अंदर एक घर बनाना है, ठीक है, मैंने फार्म हाउस लेना है, मतलब जो भी यार इंसान के ड्रीम्स की, जाहिर सी बात है कोई लिमिट तो होती नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी आपके लाइफ के ड्रीम्स है, ठीक है, उनका आपने एक विजन बोर्ड बनाना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि विजन बोर्ड होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आपने एक विजन बोर्ड बना के, ठीक है, उसको आपने अपने घर पे लगा लेना है, ठीक है, एज अ पेंटिंग के तौर पे, ठीक है।
और वो जो पेंटिंग के तौर पे आपने लगा लेना है। और अपना फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई अ, अगर आपकी वर्किंग स्पेस है कोई घर में, मतलब जहां पर आप काम करते हैं ग्रोवे का, अगर आपकी कोई पर्सनल स्पेस है तो वहां पर लगा लें, अदरवाइज आप अपने रूम में लगा लें, ठीक है। वो एक प्रॉपर आपने, मैं आप लोगों को रुके, मैं आप लोगों को आइडिया देता हूँ, क्योंकि काफी सारे पर्सन कह रहे हैं कि सलमान सर हमें आइडिया दें कि विजन बोर्ड होता कैसे है, ठीक है। 2 मिनट रुके, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए विजन बोर्ड इस तरीके का होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। विजन बोर्ड इस तरीके का होता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके लाइफ के क्या क्या गोल्स हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में आप लोगों ने क्या क्या अचीव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये एग्जांपल आपके साथ शेयर मैंने की है कि अब ये देखिए यहाँ पर पैसा भी है, ठीक है, टूर्स भी हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर गाड़ियों के बारे में भी है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मतलब हर चीज के बारे में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है आप लोगों का यहाँ पर, कि इस तरीके का एक विजन बोर्ड बना लें, ठीक है। आपके लाइफ में जो जो गोल्स हैं, पैसा गोल है, गाड़ी गोल है, घर गोल है, ठीक है, इसके अलावा आईफोन गोल है, ठीक है, इसके अलावा डॉलर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के। तो जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं उनकी आपने ऐसे पिक्चर्स बना के, सबकी कॉलाज बना के, और इसको प्रिंट करवा के अपनी एक वॉल पे लगा लेना है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। और फिर आप लोगों को हमेशा जब भी आप लोग डिमोटिवेट होगे ना, आप हमेशा वॉल पे देखोगे और आपको होगा कि नहीं यार, मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है, तो फिर मैं क्यों नेगेटिव होऊंगा, ठीक है। मैंने इन गोल्स को अचीव करना ही करना है, जब बाकी लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये जो विजन बोर्ड है ना, ये बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और जो लोग इसको फॉलो करते हैं, मैंने अपना खुद का एक विजन बोर्ड बनने दिया हुआ है, इंशाल्लाह वो जैसे आएगा तो मैं उसका भी आप लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ अभी अपनी ऑफिस, सॉरी ऑफिस कर रहा हूँ, वर्किंग प्लेस भी मैं अपनी बना रहा हूँ प्रॉपर, जहाँ पर मैंने प्रॉपर अपना काम करना है इंशाल्लाह, तो वो सारी चीजें मैं सेट कर रहा हूँ। तो वहां पर मैंने एक प्रॉपर विजन बोर्ड भी अपने लिए बनाया है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या गोल सेट किए हैं, ठीक है। तो उन गोल्स को फिर हमने अचीव करना है, ठीक है। क्योंकि देखें ये चीज क्या होती है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर लिखा भी है, अ कोलाज ऑफ फोटोज कोट्स एंड कलर्स रिप्रेजेंटिंग योर ड्रीम्स। ये जो चीजें होती है ना, ये आपके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। हेल्प यू विजुअलाइज द लाइफ यू वांट टू बिल्ड फॉर योरसेल्फ। मतलब जो भी आपने सोचा है ना, वो सारी चीजें आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ यार, ये चीजें मैं जब मैं खाने काबा को देखूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को देखूंगा, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। सबसे खूबसूरत ड्रीम तो मेरे लिए यही है अभी तक, ठीक है, मेरा लाइफ का, कि 2025 के अंदर मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने इतना पैसा कमाना है कि मैं अपने मामा बाबा को उम्रे पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें भी अपने माइंड में रखा करें, ठीक है। हैंग द विजन बोर्ड समवेयर विजिबल इन योर हाउस, सेटिंग योरसेल्फ टू थिंक अबाउट हाउ यू विल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एवरी टाइम यू पास बाय इट। ये वही बात आ गई कि जब भी आप अपने घर पे जहां पर आपका विजन बोर्ड लगा हुआ होगा, आप इधर उधर जा रहे होंगे, तो आपकी हमेशा उसके ऊपर नजर पड़ेगी ना, तो आपके माइंड में आएगा कि नहीं यार, मैंने इस चीज को अब अचीव करना है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज अ पावरफुल मेंटल टूल दैट कल्टिवेट्स एन abundance mindset, which is the belief that there is always enough of anything to go अराउंड, ठीक है। फेथ इज abundance ऑफ वट एवर यू आर सीकिंग, लव मनी और हैप्पीनेस पोस्टर्स। ये भी वही चीज आ गई, ठीक है। ग्रेटिट्यूड के आपकी मेंटल बहुत पावरफुल होती है, एक मेंटल टूल जो कि आपके माइंडसेट को कल्टीवेट करता है, ठीक है, कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, ठीक है। अब उसमें पैसा, प्यार और हैप्पीनेस, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये वही चीज आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास लास्ट में दो चीजें आ जाती हैं। पहली चीज तो ये है कि ट्राई रेगुलर स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ट्राई रेगुलर स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग इज अ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स राइटिंग जर्नल एंट्रीज एज यू हैव ऑलरेडी completed your goals. For example, if your goals are to manifest love and move to New York, start journalizing as your future self. Use present tense as you have already accomplished those things. ठीक है। अच्छा जी, स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? काफी सारे लोगों को पता है कि स्क्रिप्ट क्या होती है। स्क्रिप्ट बेसिकली होती है, हमने अक्सर ड्रामाज में देखी होगी, मूवीज में देखी होगी, कि एक प्रॉपर जर्नल होता है, ठीक है। अब जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी क्या करते हैं कि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल आज कोई यूट्यूबर है और आज का उसका व्लॉग है कि मैंने अपना होम टूर करवाना है, तो वो प्रॉपर उसकी एक स्क्रिप्ट रेडी करता है, ठीक है। या अगर उसके माइंड में ये है कि मैंने किसी पर्सन के साथ प्रैंक करना है, तो प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाता है उस चीज की, ठीक है, एक जर्नल बनाता है, उसके अंदर वो सारी चीजें लिखता है, ठीक है। क्योंकि जब उसको पता है कि ये चीज मैं परफॉर्म करने जाऊंगा ना, और अगर मेरे पास स्क्रिप्ट होगी और मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस की भी है, ठीक है, तो ये चीज मेरी चीज बेस्ट से बेस्ट होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर भी ये चीज बताई गई है कि आपके जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, उनकी आप लोग एक स्क्रिप्ट बना लें, ठीक है।
स्क्रिप्ट बना लें, और जो जो आपका गोल अचीव होता जा रहा है, ठीक है, उसको आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एज अ प्रेजेंट टेंस आप उसको यूज कर सकते हैं। इफ यू आर मतलब अगर आपने कोई चीज अचीव कर भी है ना पास्ट में, तो उसका भी आप लोग प्रेजेंट में उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर अपने एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है यूज पॉजिटिव अफर्मेशन। और ये वही चीज आ गई कि इनको के पॉजिटिव अफर्मेशंस इनटू योर डेली सेल्फ प्रैक्टिस में हेल्प इंप्रूव सेल्फ स्टीम। अच्छा जी, सेल्फ स्टीम का काफी सारे पर्सन को पता है, आप लोग मुझे बताएंगे कि सेल्फ स्टीम क्या होता है? हमारे पाकिस्तानियों में तो बिल्कुल भी सेल्फ स्टीम खत्म हो चुका है, मतलब बर्दाश्त करने की जो हमारी ताकत होती है ना, वो हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर कोई पर्सन हमें कुछ भी कह रहा होता है, हम लोग फौरन से उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो देखें ये चीज भी गलत है। ठीक है, अपने अंदर एक ठहराव पैदा करें, ठीक है, पॉजिटिविटी पैदा करें। ठीक है, और देखें ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को आज बताई है ना, ये सारी चीजें आप लोगों के ये आपकी पर्सनल लाइफ में आप लोगों के जो भी गोल्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करने में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी। अगर आप इन सब चीजों को अपने माइंड में रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत आगे जाएंगे। और आप फेब्रवरी मंथ प्लानिंग का जो सेशन है हमारा, वो भी बेसिकली इसी के ऊपर था कि देखिए हम लोग हमेशा आप लोगों को बताते होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे सेशंस देखे होंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी लाइफ को मत सॉरी अपने मंथ को प्लान करना है। बट ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी गोल सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप फेब्रवरी मंथ का अगर आप लोगों ने स्टार्टअप लिया है, तो इस अच्छा जी, मैं ये चीज बता रहा था आप सबको कि अब फरवरी का जैसे स्टार्टअप हो चुका है, ठीक है, तो कोशिश करें आप सब कि इन सब चीजों को प्रॉपरली अपने गोल्स को लिखें पेपर पे। ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इन सारी चीजों को अगर आप लोग फॉलो करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि आप लोग अपने जो गोल्स होंगे ना, जो भी आपके ड्रीम गोल्स हैं, उनको आप रियलिटी में भी फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपकी रियलिटी में भी चेंज होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक सभी पर्सन्स को क्लियर है? ये छोटा सा टॉपिक था मैनिफेस्टेशन का, जो कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। और अगर आपको इसके बारे में मजीद कुछ नॉलेज जाननी है, तो आप लोग यूट्यूब पे इसके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी इसके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वहां से भी इंशाल्लाह आप लोगों को काफी हद तक नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी आज का जो हमारा सेशन है वो था बेसिकली फेब्रवरी मंथ प्लानिंग का। तो फेब्रवरी मंथ प्लानिंग के ऊपर मैं आप सबको एक चीज बोलूंगा कि जैसा कि आप सभी पर्सन को पता है कि हमारा इंशाल्लाह लाहौर मीटअप आ रहा है। ठीक है, तो लाहौर मीटअप के लिए 5 फरवरी हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो कोशिश करें अपने जो पासेज हैं उनकी एंट्री करवाएं। ठीक है, अपने पासेज लें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के लाहौर मीटअप पे आप सभी सभी पर्सन ने जरूर कोशिश करें कि आप लोग लाहौर मीटअप का पार्ट पार्ट बन सकें। ठीक है, क्योंकि देखें ये जो बिजनेस मीटअप्स होते हैं ना, ये आपकी वर्किंग को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। अब देखें लास्ट लास्ट वीक मैं कराची मीटअप पे गया, ठीक है, मैंने स्टेटसेस लगाए, ठीक है, मेरी माशाल्लाह 25 to 30 thousand की सेल सिर्फ उन्हीं से आ गई। और मैंने वर्किंग बिल्कुल भी नहीं की, ठीक है, सिर्फ स्टेटसेस लगा के माशाल्लाह मैंने 35 to 40 thousand की सेल मैंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर ली। ठीक है, क्लोज कर ली। तो कहने का मकसद यही है कि देखें ये जो मीटअप्स होते हैं ना, ये एक बूस्टर डोज मिलती है आपको। आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली ये जो हमारा लाहौर मीटअप होने जा रहा है, ये बहुत ही बड़े लेवल का होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप देखेंगे कि एज अ ग्लोबियन जब आप लोग जाएंगे ना, और जिस लेवल पर आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें अपने जितने भी रैंक्स हैं उनको उनको क्लोज करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रोवे ग्लोबल में एज ए कंसल्टेंट के तौर पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 12,500 25,000 से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोग अपना मैनेजर लेवल हिट करें। ठीक है, मैनेजर लेवल आप सभी पर्सन को पता है कि 1,000 पॉइंट्स पे डन होता है। ठीक है, जैसे ही आपका मैनेजर लेवल अचीव हो गया, उसके बाद कोशिश करें कि अपना 7 डेज के अंदर सीनियर मैनेजर हिट करें। देखिए सीनियर मैनेजर लेवल हिट करना, मैं समझता हूँ कि 15 डेज की कहानी है मैनेजर लेवल हिट करना आपका, सॉरी, सीनियर मैनेजर। और डायरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टर लेवल, जो कि मैं समझता हूँ ड्रीम लेवल है, वो तो विद इन 40 डेज आप इजिली अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई फ्रेशर पर्सन है तो चले उसको 2 महीने लग जाएंगे। बट अगर कोई नेटवर्कर है जो ऑलरेडी एफएलपी से या बाकी किसी कंपनी से है, तो उसके लिए 1 महीने के अंदर डायरेक्टर करना कोई कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें अपना डायरेक्टर लेवल एज सुन एज पॉसिबल हिट करें, ताकि जितने भी इंसेंटिव्स हैं कंपनी के, वो सारे के सभी पर्सन को वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में काइंडली कंफर्म करें वॉइस आ रही है आप सभी पर्सन को।
सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बता रहा था कि आप लोग जल्द से जल्द अपना डायरेक्टर लेवल हिट करें, क्योंकि डायरेक्टर के बाद एक अलग लाइफ होगी आप लोगों की, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आप लोग को हमारा जो डायरेक्टर्स वाला ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को ऐड किया जाएगा। और सबसे बड़ी अमेजिंग बात यह है यहाँ पर कि डायरेक्टर लेवल के बाद आप लोग कंपनी में जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ड्रीम है कि आपने कार प्लान अचीव करना है, ठीक है, वो इंसेंटिव भी आप अचीव कर सकते हैं। और अब तो माशाल्लाह हमारी कंपनी के अंदर फिक्स सैलरी वाला भी इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग अचीव कर सकते हैं जब आप डायरेक्टर लेवल हिट करेंगे। अब उसमें से टूर्स की बात करें, ठीक है, कार्स की बात करें, इसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम की बात करें, पैसिव इनकम की बात करें, इसके अलावा माशाल्लाह और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिक्स सैलरी की बात करें तो ये सब चीजें आप लोग डायरेक्टर लेवल हिट करने के बाद आप लोग ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज ये कि कल से हमारा पर्सनल सलमान राना स्क्वाड का पर्सनल मेंटोरशिप का सेशंस इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं। और कल हमारा सेशन होगा लीड जनरेशन का, ठीक है। तो लीड जनरेशन का सेशन मेरा होगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोर देन 10 प्लेटफॉर्म से आप लोग किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 10 से ज्यादा प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वो फेसबुक है, टिकटॉक, स्नैप वीडियो, ओएलएक्स, इसके अलावा इंस्टा, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ट्विटर, थ्रेड्स, टेलीग्राम, मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप इन सारे तरीकों को फॉलो करोगे और डेली बेसिस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर इनमें से 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, तो एक महीने के अंदर आप 700 से 800 लीड्स इजीली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। वो सेशन कभी भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। अगर आप लोग वो सेशन मिस करेंगे तो आप लोग बहुत सारी चीजें मिस आउट कर देंगे, ठीक है। तो कल का हमारा सेशन होगा लीड जनरेशन का, जो मैं होस्ट करूंगा इंशाल्लाह। और ये सेशन मैंने लास्ट वीक होस्ट करना था, बट काफी सारी चीजें मैं कह रहा था कि नहीं, मैं इंशाल्लाह इस दफा अपनी टीम को जो सेशन मैं शेयर करूंगा ना, ये बाकायदा तौर पे मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लीड जनरेशन का सेशन आप लोगों ने मिस नहीं करना। दूसरा, मैं आप सभी को फेब्रवरी की यही प्लानिंग दूंगा कि देखें अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन लेके आए, ठीक है। डिसिप्लिन से मुराद ये है कि डेली बेसिस पे ना अपनी एक चेकलिस्ट बनाया करें, ठीक है। डेली बेसिस पे आप लोग जो भी काम करते हैं उसकी एक प्रॉपर डायरी बना लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके ग्रोवे की बात करें, ठीक है, 1 वीक के अंदर आपने अगर अपना ये एक आपने हैबिट बना ली कि यार 1 हफ्ते के अंदर मैंने 1 लाख की सेल क्लोज करनी है, एक सीनियर मैनेजर बनाना है, ठीक है, और मैंने 40 to 50 थाउजेंड का पे आउट बनाना है, 1 हफ्ते की बात करूं, ठीक है। मंथली की बात नहीं कर रहा मैं, मंथ की बात नहीं कर रहा, 1 हफ्ते की बात करूं, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ के गोल सेट किया करें, ठीक है। ग्रो बैग में अपनी वर्किंग के गोल सेट करें, ठीक है। और डेली बेसिस पे उन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करें 24/7, ठीक है। रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें भी स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन माशाल्लाह आज हमारी टीम में इस टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह टोटल बात करूं, मेरी टीम में 1500 से ज्यादा मेरी टीम में लोगों को हमने ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो अगर 1500 लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो यार आप लोगों के साथ क्या एक महीने के अंदर 5-6 लोग भी ज्वाइन नहीं कर सकते? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो मैं समझ सकता हूँ कि ये बिजनेस हमारा जो ग्रोवे ग्लोबल है, ये आप लोगों को मिलियनर बना सकता है। जैसे माशाल्लाह सर तौसीफ की आप लोग हर वीकली बेसिस पे आप लोग इनकम चेक करते हैं कि माशाल्लाह सर तौसीफ वीकली बेसिस पे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कैसे कमा रहे हैं। तो ये उनकी मेहनत है, ठीक है, क्योंकि वो भी अपनी एक चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना आप लोगों का काम है इंशाल्लाह। और जब आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और कल वाला जब सेशन लेंगे लीड जनरेशन का, तो फिर आप लोग देखिएगा कि रिजल्ट पे रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे। बाकी अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है आज की मीटिंग के हवाले से मुझे बता दें, अदरवाइज हमारी मीटिंग इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर एंड हो जाएगी। बाकी किसी पर्सन को कोई सवाल है तो आप लोग मुझे बता दें। और आज की मीटिंग के अंदर बस मैंने यही चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि फरवरी के अंदर बहुत कुछ इंशाल्लाह होने जा रहा है, बहुत सारे सरप्राइजेस भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे। तो अपनी वर्किंग को फास्ट कर दें। कल हमारा सेशन होगा लीड जनरेशन का, उसको फॉलो करें। और पूरे फरवरी के अंदर फिर आप लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन के साथ काम करना है, मैक्सिमम क्लाइंट्स को डील करना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल इंशाल्लाह आप लोगों ने निकालनी है फरवरी के अंदर, ठीक है। अपनी वर्किंग को जितना हो सकता है फास्ट कर लें। और चैट बॉक्स में मुझे बता दें आज की मीटिंग के हवाले से, अगर किसी पर्सन को कोई भी सवाल है तो आप लोग बता दीजिएगा। बाकी देखें, मैंने
आज की मीटिंग के अंदर आप लोगों को कोई मोटिवेशन नहीं, कोई खास मोटिवेशन नहीं दी, क्योंकि देखें, मैं ये समझता हूँ मोटिवेशन इंसान को उसके पेरेंट्स को देख के मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को जितना मोटिवेट कर दूं कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, मोटिवेशन आप लोग अपने घर से अपने घर से लें। ठीक है, अपने पेरेंट्स को देखें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने आप को देखें सबसे पहले। ठीक है, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे ना, कोई बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ना आपके अप्लायंस, ना आपके डाउनलाइंस। ठीक है, तो जब लो फील किया करें, नमाज पढ़ा करें, ठीक है, अल्लाह का नाम लिया करें, ठीक है, तहज्जुद पढ़ा करें। और मैं ये कहता हूँ कि जब आप अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ गुजारेंगे ना, और पॉजिटिविटी के साथ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप बहुत आगे रहेंगे। ठीक है, और ग्रो वे क्या है यार, मैं कहता हूँ कोई भी आप लोगों की फील्ड है, ठीक है, चाहे वो स्टडी की है, आप जॉब करते हैं, कहीं भी है, हमेशा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना के रखें। ठीक है, और हमेशा अपने गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहें। इसीलिए मैंने आज की सेशन के अंदर आप लोगों को कोई मोटिवेशन नहीं दी, ये मोटिवेशन देना बेकार है। ठीक है, मोटिवेशन आप लोग अपने पेरेंट्स से लें, और फेब्रवरी के अंदर आप सभी पर्सन ने रॉक करना है, क्योंकि फेब्रवरी के अंदर इंशाल्लाह आपका भाई भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस देगा। इंशाल्लाह मेरे भी इंशाल्लाह रैंक मेरा बहुत जल्द क्लोज होने वाला है, तो उसके भी इंशाल्लाह सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। फिर बहुत सारे इंशाल्लाह सरप्राइजेस आ रहे हैं आगे। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहें। और आज की मीटिंग आपको कैसी लगी इसका मुझे फीडबैक जरूर आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करना है। जी जी, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा कि कल की मीटिंग की क्या टाइमिंग्स है। बाकी कल वाला जो हमारा सेशन होगा लीड जनरेशन का, वो बहुत ही बेस्ट होगा इंशाल्लाह। वो बहुत ही कमाल होगा। ठीक है, तो वो सेशन आप लोगों ने मिस नहीं करना। तो बाकी अब हम मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है, और किसी पर्सन को कोई भी कंफ्यूजन है तो ग्रुप में इंशाल्लाह आप लोग पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।